उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है, जोड़ घटा सब बता रखा है, गुणा भाग, आरोही अवरोही। ठीक है, आज हमके इसके सवाल करने हैं। तो सबसे पहला जो है वो यहाँ पर एक सवाल है, 2/3, 3/4, 1/2, 4/5 को आरोही क्रम में सजाइए, यानी कि ये आरोही क्रम में आपको लिखने हैं। देखो ध्यान रखिएगा, आज आपको ब्लैंक पीडीएफ मिलेगी, सवाल हल की हुई नहीं मिलेगी। ध्यान से देखिए और कल वो सवाल हो जाने चाहिए। तो जो हमारा तरीका है, हम कैसे इसको करते थे अभी तक कि 3, 4, 2 व 5 हम लासा लेंगे। 3, 4, 2, 5, 3, 4, 2, 5, तो 2, 3, 2, 1, 5, 2, 3, 1, 1, 5, 3, 1, 1, 1, 5 और 5, 1, 1, 1, 1। तो जो लासा होगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। यानी कि अब हमने सबको क्या करना है, 60 बनाना है। ठीक है, अब देखिए अब कितनी तियां 60 होंगी, 20 तियां 60 होंगी। तो 20 का गुणा करेंगे 3 में तभी वो क्या होगा, 60 होगा। तो हमें 2 में भी 20 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 4 है, 15 चक्को 60 होता है। वैसे भी आपको बता रखा है, अगर आपको ऐसा पता नहीं लग रहा है तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। 4 यानी कि 2 दूनी 4 ये हो गया, अब 5 या 15, तो 15 का गुणा होगा 3 गुणा 15। अगला 2, 2 हटाइए, 2 3 6, 6 5 30, 1 गुणा 30। और यहां से ये 5 हटाइए तो क्या बच रहा है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 4 गुणा 12। तो 20 दूनी 40, 40/60, 45/60, 30/60, हाँ देखिए 48/60 सबसे बड़ा है, और सॉरी हमें आरोही क्रम में लगाना तो सबसे छोटा लिखेंगे। 30/60, फिर 40/60, 45/60 और 48/60। हमें ये चेक करना है कि हमने 30/60 किसको लिखा, 30/60 लिखा हमने 1/2 को। 40/60 हमने किसको लिखा, पहली बिन 2/3 को। 45/60 हमने लिखा दूसरी बिन को 3/4, और 48/60 लिखा हमने 4/5। तो ये हमारा इस तरीके से होता है। तो ये थोड़ा सा लंबा मेथड है। इस सवाल को अगर हम एक और तरीके से देखें, कल भी हमने किया था 2/3, 3/4, 1/2, 4/5। इन सभी भिन्नों में क्या हो रहा है, एक तो ये सभी उचित भिन्न है, हर सब का बड़ा है, और इन दोनों में अंतर है 1 का। इन 3 और 4 में भी अंतर 1 का, 1 और 2 में भी अंतर 1 का, और 4 और 5 में भी अंतर 1 का सिर्फ। और क्या नियम बताया था कि अगर उचित भिन्न है सभी और अंतर समान है, सब में 1 का ही अंतर है, तो वो भिन्न छोटी होगी जिसका अंश छोटा है, और वो भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा है। तो सबसे छोटा अंश किसका है इसमें से, बताइए कौन सी भिन्न का सबसे छोटा अंश है। से 1/2, तो 1/2 सबसे छोटी, उसके बाद 2/3, उसके बाद 3/4, और उसके बाद। 4/5। लेकिन ये नियम केवल तभी लागू होगा
जब इन सब का अंतर समान हो, चाहे वो 2 हो अंतर, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, जितना भी अंतर हो। तो यहां पर सबका अंतर क्या था? 1। तो हमें, और भिन्न क्या थी? उचित भिन्न थी, यानी कि हर बड़ा था और अंश छोटा था। अगर उल्टा होता तो तब हम ये वाला छोटा हो जाता और ये वाला सबसे बड़ा हो जाता। तो इतना आसान तरीका था, लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले पहचान करनी पड़ेगी कि सारी भिन्न उचित भिन्न है, फिर अंतर समान है, और फिर देखना है कि ये कैसे, मतलब छोटे से बड़े की ओर लगा देंगे। समझ आया ये वाला तरीका? यस सर। यस सर। और ये जो पुराना तरीका है, मतलब जो Yes, है ही sir. तरीका, यस सर। तो दोनों तरीके से आपको आ जाना चाहिए। अगला सवाल, किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 16 हो तो संख्या क्या होगी? ठीक है, देखो, अगर आप सवाल को समझ जाओ, सवाल की भाषा को समझ जाओ, तो फिर सवाल करना आसान हो जाता है। किसी संख्या के, अब किसी संख्या यानी कि संख्या हमें पता ही नहीं है, तो माना संख्या बराबर x। अब क्या हो रहा है? किसी संख्या के 1/4 यानी कि x का 1/4, के हो का हो उसको हम गुणा ही लिखेंगे। ये बात क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। किसी संख्या के 1/4 यानी कि x के 1/4 का मतलब गुणा। गुणा। का 1/3, 1/3 बराबर कितना है? 1/3 भाग कितना है? 16। ये इक्वेशन बनानी है। माना संख्या है x, किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 16 है। तो संख्या मानी हमने x के 1/4 का 1/3। बात आ रही है समझ में? हो क्या रहा है? यस सर। है ना? तो अब देखो, x गुणा 1 गुणा x, तो x ही रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा हो रहा है। अगर 2 का होता तो 2x हो जाता है। 4 3 12 बराबर 16। x बराबर 12 16 तो क्या हो जाएगा? से गुणा 16 गुणा 12, x बराबर 16 दशांक 160 और 16 दूनी 32, 192। तो ये जो संख्या होगी आपकी, वो हो जाएगी 192। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, वह क्या बोला है? किसी संख्या के 1/4 यानी कि 192 का 1/4 निकालो। 192/4 कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 4 8 32, 48 आया। का 1/3 यानी कि अब 48 का भी हमें 1/3 करना है। तो 48/3, 16 3 48, तो क्या हो गया? हमारा उत्तर वही आया ना, 16। तो किसी संख्या की 1/4 का 1/3 16 है, तो x गुणा 1/4 गुणा 1/3 बराबर 16, और तब इसको हल करना है। अगला सवाल, 48/64 का लघुत्तम रूप क्या होगा? यानी कि छोटा सा छोटा रूप, सरलतम रूप, अलग अलग इसको कह सकते हैं हम। सरलतम रूप कह सकते हैं, छोटा सा छोटा कह सकते हैं। तो क्या होगा? तो अभी जो हम जो तरीका अपना रहे हैं, जो हम करते ही हैं, 48/64, तो देखो 2 से तो ये कट ही रहा है, 24 और ये 32। अभी भी ये 2 से कट रहा है, 12 16। अभी भी 2 से कट रहा है, 6 8। अभी भी 2 से कट रहा है, 3 और 4। अब ये किसी से नहीं कट रहा, तो ये तरीका इसका हो गया। या आपको पता लग गया कि 4 से कट रहा है तो सीधे 4 से काट लो, 8 से कट रहा है तो 8 से काट लो, पर लाना हमें इसको इसके सबसे छोटे रूप में, लघुत्तम रूप में। देखो, इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि आप मिस कर जाए, नहीं कटा, 6/8 भी आप रुक गए। तो एक तरीका और है,
देखो 48 है, 48 के करो अभाज्य गुणनखंड। 24 2 12 2 6 2 3 और 3 1। और ऐसे ही 64 के भी करो। 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। क्लियर? ये तो आते हैं करने अभाज्य गुणनखंड, आते हैं या ना बोलो? यस सर। ठीक है। अब है हमारे पास 48/64। तो अब देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 100। कितनी बार है? 2 4 6 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। अब देखो 1 2 से ये 2 कटा, दूसरे 2 से ये 2 कटा, तीसरे 2 से ये 2 कटा, चौथे 2 से ये 2। क्लियर? इतना समझ आ गया? यस सर। अब ऊपर क्या बचा हुआ है? बोलो। 3 और नीचे 3 2 गुना 2 2 2 गुणा 2 कितना होता है? 4 4 4। 3/4। समझ आ गया? यस सर। यस तो आप Yes, इससे sir. करो या इससे, ऐसे दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगला सवाल, सालू अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देती है, फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेती है। अब उसके पास पूंजी का कितना भाग हो जाता है? ठीक है। तो पहले वो उसके पास कोई कमाई है, कोई पूंजी है, उसका वो 5/6 भाग खर्च कर लेती है। फिर जो बच गया उसका 1/2 भाग भी कमा लेती है फिर से। तो अब कितनी पूंजी उसके पास हो गई? ठीक है। तो इसको ऐसा करेंगे, मतलब उत्तर ये होगा आपका x/7, x/5, x/2 या x/4। तो माना पूंजी जो है वो है x। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? 5/6 भाग खर्च हुआ। तो जो खर्चा हुआ इसका x गुणा 5/6, यानी कि 5x/6। यहां तक समझ आया? यस यस सर। यस अब क्या बोल रहे हो? फिर शेष का, शेष तो अभी हमने निकाला ही नहीं। तो जो शेष होगा, तो देखो x उसके पास पूरा था और उसमें से 5x/6 उसने खर्च कर दिया। तो देखो कैसे होगा? 6 गुणा x क्या हो जाएगा? 6x माइनस 5x। तो 6x माइनस 5x क्या हो जाएगा? x/6। अब ये तो शेष है। सालू अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देती है। तो पूंजी हमने मानी x, खर्चा x गुणा 5/6, 5x/6। शेष, क्योंकि अब वो बोल रहा है कि फिर शेष का, तो पहले हम शेष निकालेंगे। अब क्या करना है? इस शेष का, शेष का 1/2 भाग कमा लेती है। अब जो कमाई करती है x/6 का 1/2, क्योंकि ये शेष है, शेष का 1/2 भाग कमा लेती है। तो x/12। क्लियर? अब इससे क्या हो रहा है? अब उसके पास पूंजी का कितना भाग हो जाता है? तो देखो इतना तो उसके पास बचा हुआ था और इतना उसने कमा लिया। तो अब जो पूंजी उसके पास बची हुई है, एक तो बची हुई थी x/6
और x बटा 12 उसने कमा लिया। लासा लेंगे दोनों का, 12 आएगा। तो कल भी एक तरीका बताया था, 12 गुणा x बटा 6 और 12 गुणा x बटा 12 बटे 12। तो 12, 12 से 12 1, 2x x बटे 12, 3x बटे 12 और x बटे। अब इसका उत्तर होगा x बटे। किसको हो रही है इतनी खांसी? अंशुल, आवाज आ रही है आपकी माइक से ज्यादा। तो देखिए, इस तरीके से इन प्रश्नों ने होना है, क्योंकि उत्तर x के रूप में है तो आपको x के रूप में ही करना पड़ेगा। क्लियर? Yes, sir. हमें समझ में सर हमें समझ में नहीं आया। आवाज आ रही है? यस सर यहाँ पे हमें Yes, समझ में नहीं sir. आया। Yes, जैसे sir. आपने सर हमें समझ में नहीं आया कहां पर? सर, यहाँ पे जहाँ पे आपने 2x प्लस x लिखा है बटे 12, इसके बाद 2x कौन सा ये? यस सर। तो 2x और x कितने x हो जाएंगे? सर 2 नहीं, 2x आपके पास है, 1x और आगे कितने हो गए? 3 3x, ठीक है। यस सर। और 3 चौको 12, तो ऊपर x रह जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। अब क्या सवाल? एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में तथा शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर हो तो बांस की लंबाई क्या होगी? अब देखो, तो आप इसको इस तरीके से समझ लिए, यह है कीचड़, ठीक है, और ये है पानी, ठीक। अब एक बांस है, इस तरीके से, तो ये वाला जो हिस्सा है लास्ट में शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर है, तो ये तो है 5 मीटर। 3/10 भाग कीचड़ में, 3/10 भाग ये है कीचड़, कीचड़ में, और 3/5 भाग पानी में। अब ये ध्यान रखना, ये मीटर नहीं है, ये हिस्सा है उसका। ये दोनों क्या है? 3/5 और 3/10 हिस्से हैं, और ये वाला हिस्सा कितना है? पूरा 5 मीटर। यानी कि ये तो लंबाई के रूप में दे रखा है और ये भिन्न के रूप में दे रखा है। ये हो सकता है 2 मीटर हो, 4 मीटर हो, 6 मीटर हो। मीटर के रूप में जब हम इसको देखेंगे तो ऐसा हो सकता है। तो हमें बताना है कि बांस की लंबाई क्या है, ठीक है। तो ये मान सकते हैं हम, माना बांस की लंबाई बराबर x, ठीक है। अब देखो, तो पानी में कितना होगा? पानी में होगा 3/5 यानी कि 3x/5।
ये बात समझ आ रही है 3x/5 कैसे हुआ? क्योंकि बांस का 3/5 भाग है, पानी में कितना भाग है? सॉरी 3/5 है पानी में, हाँ 3/5 भाग पानी में। तो यानी कि x का 3/5, x का 3/5, और कीचड़ में है 3x/10। आयुषी क्या हो रहा है? ध्यान दीजिए, माना इस पूरे बांस की जो लंबाई है वो हमने x मानी है, ठीक है। तो पानी में जो हिस्सा है उसको वो कितना हो जाएगा? 3x/5, कीचड़ वाला 3x/10, और जो पानी से ऊपर है वो तो दे ही रखा है 5। तो अब होगा क्या? इसको, इसको और इसको, इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? x। तो देखो, सबसे पहले 5 मीटर, फिर ये पानी वाला 3x/5 प्लस 3x/10 बराबर x। अब ये हमारे मतलब हमारा काम ये होता है मेन, ये सही बन जाए इक्वेशन। अब इन 5 और 10 का लासा क्या होना है? 10। यस तो बटे में 10, सबके साथ 10 का गुणा कर दो। 5 10 गुणा 5 प्लस 10 गुणा 3x/5, फिर 10 गुणा 3x/10 बराबर x। तो देखो 5 दूनी 10, और 10 से तो 10 कट ही गया, 10 से कम 10, तो 10 पंजे 50, 2 3 6, और ये 3x/10 बराबर x। तो 10 जब x के साथ जाएगा तो क्या होगा आयुषी? सर गुणा 50 प्लस 6 प्लस 3 9x बराबर 10x। ठीक है, आगे करेंगे 50 बराबर, तो इस 9x को भी 10x के साथ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 9x का क्या होगा? जोड़ घटा गुणा भाग, सर घटाओ, बताइए। घटाओ, माइनस सर घटाओ। 9x। ठीक है, अब 10x में से अगर हम 9x कम कर लेंगे तो कितने x बचेंगे? सर एक एक्स तो उसको हम सीधे x ही लिख देंगे। तो यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो जो बांस की जो लंबाई होगी वो होगी 50 मीटर। तो इस तरीके से इस प्रश्न को होना होता है। क्लियर? बात समझ आई? यस सर। सर ये प्रश्न आपने पहले भी किए हुए हैं, फिर से भी करा रहे हैं, तो देख लीजिए। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए। अब 3/25 संख्या नहीं है, ये उसका भाग है। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष बचे अंडों की संख्या क्या होगी? तो देखो, इसमें हमें x मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुल संख्या दे रखी है, कुल संख्या बराबर 500। तो सबसे पहले अंडे टूटे, बराबर 500 गुणा 3/25। ठीक है, क्योंकि इनका 3/25 भाग टूट गया, तो 5 या 1500/25 भाग देंगे तो 60 आ जाए, यानी कि 500 में से 60 अंडे टूटे। अब क्या बोला हुआ है? शेष अंडों। तो शेष अंडों को कैसे निकालेंगे पहले ये बताइए। शेष अंडे कितने होंगे यहां पर, बताओ, बोलिए।
कुल अंडे कितने हैं? सर 500। अंडे टूटे कितने हैं? 3/25। सर कितने अंडे टूटे? 3/25। से बोलिए। अरे 3/25 कोई अंडे होते हैं ये बताओ? ये तो 3 ही होंगे या 25 ही होंगे? ये भाग है। तो 60 अंडे होंगे। 60। हाँ 60 अंडे टूटे, तो शेष अंडे कितने हुए? 440। 440। तो 500 में से हम 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 440। ये तो ये अंडे हैं जो टूट गए हैं। अब क्या कर रहा है वो? शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, तो बेचे अंडे। किसका 4/5? शेष अंडे। तो इसलिए हमने शेष अंडों की संख्या यहां पे निकाली। 440 का 4/5 भाग, तो 4 जीरो की 0, 4 को 16, 4 को 16 एक 17/5, 5 तिया 15, 2 बचा 6, 5 पंजे 25, 1 0, हाँ दोनों 10। तो बेचे अंडे कितने हो गए? 352। अब हमें बताने हैं शेष बचे अंडे। तो देखो, पहले 500 थे, उसमें से 60 फूट गए थे तो 440। फिर जो 440 है उनमें से 352 बेच दिए, तो 440 में से 352 घटा दीजिए। 10 में से 2 गए 8, 13 में से 5 गए 8, और ये 88 आपका उत्तर आ गया। पर ये स्टेप समझने जरूरी है, घटाओ तो हो जाएगा। कुल संख्या कितनी थी? कुल अंडे कितने थे? 500। अंडे कितने टूटे? 3/25। यानी कितने? किसके 3/25? 500 के 3/25, जो आए 7। शेष अंडे कितने हैं? 440। अब जो शेष अंडे बचे उनमें से 4/5 भेज दिए, तो 352। शेष बचे अंडे आपके 88। अगला सवाल। एक व्यक्ति एक दिन में इतने किलोमीटर चला, टोटल 47 सही 1/2। ये टोटल चला हो, ठीक है? 47 किलोमीटर और आधा किलोमीटर और वह साइकिल, वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, यानी कि 29 किलोमीटर पूरे पूरे और 1/3 और 8 सही 6/5 किलोमीटर साइकिल से, 8 किलोमीटर साइकिल, 8 किलोमीटर पूरा पूरा और 6/5, सॉरी ये 5/6 होगा, 5/6 किलोमीटर साइकिल से। और शेष पैदल चला, तो कितना पैदल चला? तो अब आप देखिए, टोटल तो वो इतना चला था, और चला कैसे कैसे? कुछ चला वो स्कूटर से, कुछ चला वो साइकिल से, और बाकी चला वो पैदल। तो हमें बताना है पैदल कितना चला। तो माना पैदल चला बराबर x, ठीक। तो अब क्या होगा? देखो, स्कूटर से चला था 29 सही 1/3, साइकिल से चला था 8 सही 5/6, पैदल चला x, और टोटल कितना चला था? 47 सही 1/2। माइक क्यों ऑफ है आप लोगों के? वीडियो भी। ये इसका पूरा हुआ है, ये समझ आ रहा है क्या हो रहा है? इतना वो स्कूटर से चला, इतना साइकिल से चला, इतना पैदल चला, और कुल मिलाकर के इतना चला, तीनों से मिलाकर के। एक व्यक्ति एक दिन में इतने किलोमीटर चला, तो ये हो गया। अब वो हिस्से में करेंगे ना हम, कितना किस पे चला। स्कूटर से इतना, साइकिल से इतना, और पैदल x। तो हमें बताना है पैदल कितना चला। तो 29 दिया कितना होगा? 87, और 1 88/3। 8 छका 48 और 5 53/6,
प्लस एक्स बराबर 47 दूनी 94 एक 95/2। अब इसमें देखिए इसको हम अलग रहने देते हैं क्योंकि इसको हमें यहां रखना है और इन दोनों को वहां ले जाना है। तो फिलहाल इसको यहीं पे 3 और 6 का लासा क्या होगा? 6 6। यानी कि इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 28 गुणा 2 और 3 गुणा 2 प्लस 53/6 प्लस एक्स बराबर 95/2। तो ये हो जाएगा 56/6 और 53/6 प्लस एक्स बराबर 95/2। तो 56 और 53, 6 और 3 9, 5 और 5 10/6 प्लस एक्स बराबर 95/2। तो एक्स बराबर हो जाएगा 95/2 माइनस 109/6, क्योंकि ये इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। 2 और 6 का लासा क्या होगा? 6 6। तो 2 में कितने का गुणा होगा? सर 3 3 3 का। तो 2 गुणा 3 और 95 गुणा 3 माइनस 109/6। इसको मैं इधर ले जा लेता हूं। तो 95 3 285 माइनस 109/6 हो जाएगा सीधे। अब 15 में से 9 गए 6 7 और 176/6। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कहीं पे। ओहो, सर यहाँ पर 28/3। 88 होना था यहाँ पर और आप लोग बोल नहीं रहे। पूरा सवाल यहां से गड़बड़ हो गया। ये 88 होना था, ये भी 88 होना था, ये भी 88 होना था, और 6 और 3 9 8 5 नहीं 8 2 16 8 2 16 176 होना था इसमें। ठीक है, और 6 और 3 9 7 5 9 7 5 12 और 5 और 1 6 नहीं 6 और 3 9 7 5 12 और 1 2 229/6 होना था इसमें। आप लोग बोल नहीं रहे हैं, यस यस करे जा रहे हैं। 229 229 229 बताएंगे। 15 में से 9 गए 6, 7 में 2 गए 5, ओके। ये कट रहा है 2 से। 28 दूनी 56 और 3 दूनी 6। इसको आगे बढ़ा देते हैं। 3 नंबर 27 और 3 से 9 से ही 1/3। ये इस तरीके से होना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। 29 दिया 87 और 1 88 यहाँ पर होना था। बाकी सवाल आपका इस तरीके से हो। तो आपको हल करना है, मेन है ये इक्वेशन बननी। इक्वेशन बन गई उसके बाद आपको केवल एक्स का मान निकालना। अगर आपको ये प्रक्रिया आती है तो फिर सवाल मुश्किल नहीं है। आगे देखिए, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। तो कुछ चित्र से भी समझने की कोशिश कीजिए। तो 2/3 भरी हुई है, ये जो टंकी को 2/3 का मतलब इसके हमने 3 हिस्से कर रखे हैं, सीधे ये समझ लीजिए। 2/3 है ना, तो ये समझ लो ये 3 हिस्से 1 2 3 और 2/3 हिस्से भरा हुआ है। ये समझ आया?
इतना Yes, समझ sir. आया चित्र, है ना, कि एक Yes, sir. टंकी है और 2/3 भरी हुई है, इतना भरा हुआ है। अब टंकी को पूरा भरने के लिए, यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर की आवश्यकता है, यानी कि इतना भरने के लिए 50 लीटर चाहिए, तो इस पूरी टंकी की क्षमता क्या होगी? पूरी टंकी में क्षमता मतलब कितना पानी इसमें आएगा? अब देखिए जरा चित्र से, चित्र से ही इसका उत्तर आ जाएगा। इतना भरा हुआ है, 2 हिस्से भरे हुए हैं, और इस एक हिस्से को भरने के लिए 50 लीटर और चाहिए, तो पूरा कितना हो गया? सर 150 बोलिए। लीटर। 150 लीटर। 150 लीटर, तो ठीक है, तो पूरी टंकी की क्षमता क्या होगी? 150 लीटर। अच्छा। तो लेकिन ये तो चित्र के माध्यम से हो गई, क्योंकि चित्र बना हुआ है। करेंगे कैसे? माना टंकी की क्षमता x ले लो, तो भरी हुई कितनी है? कितनी भरी हुई है 50 ये? लीटर। 2/3। सर 50 लीटर। 2/3, तो 2/3 भरी हुई है, तो 2x/3। और अब क्या होगा? देखो, और बची हुई कितनी है? 50 लीटर। तो अब होगा क्या? देखो, 50 प्लस 2x/3 बराबर x, तो टोटल तो x ही है ना, पूरी क्षमता x ही है, और 2/3 भरी हुई थी, इसका मतलब 2x/3, बची हुई कितनी है? 50 लीटर। तो अब देखो, 3 पंजे 15, 150 प्लस, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये x वाला हमें अलग करना है, तो इसको अलग ही कर लो, 50 को इधर कर लो, और x और एक 2x माइनस 2x/3 इधर हो जाएगा। तो देखो, 50 x इंटू 3, 3x माइनस 2x/50 बराबर 3x में से 2x गए, x/3। अब ये 3 50 के साथ आ जाएगा, 50 गुणा 3 बराबर x, और x बराबर 100। तो ये हो जाएगा। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चित्र के तरीके से कर सकते हैं ये पेपर में, अदरवाइज मेथड आपका यही होगा कि माना टंकी की क्षमता x, भरी हुई कितनी है? 2/3 भाग, यानी कि 2x/3, बची हुई कितनी है? 50 लीटर, स्पष्ट लिखा हुआ है। 50 प्लस 2x/3 बराबर x, 50 बराबर x माइनस 2x/3, और फिर इसको आगे सॉल्व करना है। आगे, एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 किलो लीटर है, लीटर नहीं किलो लीटर, किलो का मतलब होता है 1000, यानी कि 36,000 लीटर। तो एक पानी की टंकी है, इसकी पूरी जो क्षमता है, जब ये पूरी भर जाती है, तो ये 36 किलो लीटर है, आधी भरी हुई है। अरे भरी हुई कितनी है इस समय? आधी। यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया, तो कितना पानी डालने पर पूरा भर जाएगा? तो थोड़ा सवाल को समझिए। अभी ये क्या है? पूरी जो इसकी क्षमता है वह है 18 किलो लीटर, यानी कि 36 किलो लीटर। अब हो क्या रहा है इसमें कि भरी हुई ये आधा है। देखो, टंकी की क्षमता कितनी है? 36 किलो लीटर। टंकी भरी है आधी, यानी कि 36 का आधा कितना हो जाएगा? 18 किलो लीटर। इतनी बात समझ आई? यस सर। यस सर।
यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया, यानी कि जो भरा हुआ था उससे 1/3 निकाला गया, तो निकाला गया पानी 1/3, यानी कि 18 का 1/3, 18/3 यानी कि 6 किलो लीटर। तो शेष कितना बचा? 18 में से 6 कम कर लो, 12 किलो लीटर। अब इसमें से अब हमने क्या करना है, पानी निकाल लिया गया है, कितना पानी डालने पर पूरा भर जाएगा। अब इस टंकी को भरने के लिए कितना पानी चाहिए बताओ? सर 24 लीटर 24 किलोमीटर। 24, क्योंकि कितना है ये 36 है, तो पूरा भरने के लिए तो 36 तो पूरा है, उसमें से 12 बचा है, तो ये 24 किलो। तो इस तरीके से इस प्रश्न ने होना है, तो सवाल को समझना जरूरी है, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, ये ड्रम है। 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, यानी कि इसके कितने भाग हैं? 5। 5। 1 2 3, ओके, 1 2 3 4 5, ये वाली लाइन नहीं है बीच वाली, ठीक है। अब 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए। तो इस पूरे ड्रम में कितनी धारिता क्या है देखो, 5 भाग थे, 1 भाग तक दूध भरा हुआ है, और पूरा भरने के लिए 28 लीटर और चाहिए, यानी कि इन 1 2 3 4 भागों को भरने के लिए 28 लीटर चाहिए। तो पूरा पूरा कितना होगा क्षमता? फिर से बोलो। सर 35 लीटर। 35 लीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 4 भाग 28 के हैं, यानी कि 7 7 7 7 7 चौको 28 और 7 पंजे 35। तो माना टंकी की क्षमता बराबर x, ये ड्रम, यहां पर आपका ड्रम है, तो दूध भरा है 1/5, यानी कि x/5। शेष दूध की आवश्यकता, यानी कि दूध और कितना चाहिए 28 लीटर, या पूरा भरने के लिए दूध की आवश्यकता 28 लीटर। तो अब क्या हो रहा है, इतना भरा हुआ है, इतना और चाहिए, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे तो पूरा बढ़ जाएगा, यानी कि x हो जाएगा। तो 28 प्लस x/5 बराबर x, तो 28 बराबर x माइनस x/5, तो 28 बराबर 5 गुणा x 5x माइनस x/5, 28 बराबर 5x में से x गए 4x/5। आगे बढ़ेंगे, 28 गुणा 5 करेंगे तो 20 पंजे 100, 8 पंजे 40, 140 बराबर 4x। अब x बराबर क्या हो जाएगा 140, और 4 आ जाएगा बटे में, 4 का भाग देंगे 140 में, तो आपका उत्तर आ जाएगा 35। ये तो तब है जब हम इसको हल कर रहे हैं।
अगर आप चित्र के माध्यम से करते हैं तो सवाल थोड़ा सा आसान हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है, कितने हिस्से होंगे इसके? सर 3। और 1/3 भरा हुआ है, यानी कि 1 भाग। इसका 1 भाग। 1 भागे भरा हुआ है, लेकिन इसको भरने के लिए 60 लीटर पानी की आवश्यकता और है। अभी कितना चाहिए? 60 लीटर। तो बताओ इसकी धारिता क्या है? ये तो बहुत आसान है। सर 80 लीटर। कैसे? सर 100 लीटर 100। 100 कैसे? बताइए भाई, 1/3 भरा हुआ है और बाकी को भरने यानी कि 2/3 भरने के लिए 60 लीटर चाहिए, तो कितना हो जाएगा? सर 90 लीटर। 90 लीटर। 90 लीटर। ठीक है, तो क्योंकि 60 ये हैं दो वाले, यानी कि 30 है 60 और 30 90। तो माना ड्रम की धारिता बराबर x। ठीक है, ड्रम भरा है x/3, है ना। शेष भरने के लिए 60 लीटर, तो 60 + x/3 बराबर x। इसको आप फिर इसी के तरीके से कर देंगे जैसे अब तक किया है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 90 लीटर। इसको अधिक कराने की जरूरत नहीं। अब देखो, किसी संख्या के 5/6 भाग एवं 7/11 भाग का अंतर 6 है, तो वह संख्या कितनी है? माना वह संख्या माना संख्या है ठीक है, थोड़ा सा नेट का 5/6 भाग एवं 7/11 भाग का अंतर 6। सब आगे 5/6 अब आ जाएगी 7/11 भाग 7x/11, इन दोनों का अंतर है 6। 11 और 6 अभाज्य संख्या हैं, तो इनका लासा सर होगा स्क्रीन 6। नहीं आ रही। अब आ जाएगी 5/6 और 7/11 भाग का अंतर है 6। तो मैं बोल रहा था कि 6 और 11 सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका लासा होगा 66। 66
अभी आवाज स्क्रीन आ रही है? सर अब आ रही है। ओके, तो 6 और 11 का लास्ट होगा 66। तो हम सीधा ऐसे कर सकते हैं, बटे में तो 66 आना ही है,